चाह के आपके घरानों के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर सदा 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 के लिए बनी रहे। यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम का आज का विषय है परमेश्वर की जो वचन है। हम सब जानते हैं कि ये वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए ज्वाला है। तो वचन आशीष लेके आते हैं और हमें वचन के ऊपर चलना है, तभी आशीष आएगी। हालेलुया। हम नीति वचन 20 की 8 आयत को पढ़ेंगे। 20 की 8 आयत को पढ़ेंगे। हमारा सबका जीवन अगर ऐसा होगा तो हम हमेशा आशीषित होंगे। यीशु जी के नाम में आमीन। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वे अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। हालेलुया आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समझते हिदायत की आशीष दे। यीशु जी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है। मेरे अजीजों, राजे तो बहुत होते हैं, पर जो समझदार और निष्पक्ष राजा, जो सच्चाई के प्रतीक होता है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता, उस राजा की बात की गई है कि जब वो सिंहासन के ऊपर बैठता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको इतना बुद्धिमान बनाता है कि वो उस परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा ही पहले ही क्या जांच लेता है। अपने उन पैनी नजरों से उसको पता चल जाता है कि ये पर्सन सही है कि गलत है। हालेलुया। अब हम इसी की 20 की 29 आयत को पढ़ेंगे। राजा 28 राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गति संभलती है। हालेलुया। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है। मेरे अजीजों, राजा को जब गद्दी मिलती है, उसके बाद उसकी कुछ फर्ज होते हैं, कुछ उसकी ड्यूटीज होती है। जब वो सच्चाई के साथ, कृपा और सच्चाई के कारण क्या सच्चाई को अपनाता है, तो क्या है उसकी गद्दी भी क्या होती है, बचती है, मतलब कि सुरक्षित हो जाती है। हालेलुया। और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जब वो दूसरों के ऊपर दया करता है, जब दूसरों का न्याय निष्पक्ष करता है, तो उसकी जो गद्दी है वो संभलती है, मतलब कि सुरक्षित हो जाती है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य है, जब परमेश्वर किसी को राजा बनाता है तो उसको कैसे चलना है, सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से, खराई से, पवित्रता से चलना है। हालेलुया। तब भी उसकी गद्दी जो सुरक्षित रहती है। हालेलुया। आए हम आगे 20 की 10 आयत को पढ़ते हैं। पहले हम 9 आयत को पढ़ेंगे, ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम संसार में देखें तो परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया। हालेलुया। हर रोज संसार में रहते हुए हर एक जन से कोई ना कोई गलती होती है। हालेलुया। कोई भी अपने दिल पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि मैंने आज कोई गलती नहीं की। हालेलुया। सो अथवा कहते मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ, कि मैं पवित्र हो गया, अब मैं पाप नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हर रोज
हर नाइट से गलती होती है मेरे अजीजों। तो कोई भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। मतलब के गलतियां कोई ना कोई किसी न किसी कारण गलती हो जाती है। कोई तो गलती ऐसी होती है कि हम उसको मानते नहीं है कि ये गलती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की नजरों में जो सही है वो हमें क्या है, गलत लगता है। हालेलुया। जो हमें सही लगता है वो परमेश्वर की नजरों में क्या है, गलत है। हालेलुया। आगे पढ़े 10। ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਕਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हमें चुना और ठहराया है तो हमें भी आगे जब कभी न्याय करना है तो वो कैसे होना चाहिए। चाहे कोई लेन देन है, चाहे कोई तोलते वक्त हमें किसी भी तरह की क्या है, घपलेबाजी धोखाधड़ी नहीं करनी। हालेलुया। हालेलुया। कहते बढ़ते बट करे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है, नफरत करता है कि हम किसी के साथ लेन देन में धोखा करें। जब तोलते वक्त हम क्या करें, घट तोल दे। हालेलुया। जब कुछ किसी को ज्यादा तोल दे। हालेलुया। तो परमेश्वर न्यायी कार्य परमेश्वर है, वो सबका न्याय एक जैसा करता है। हालेलुया। 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 आगे बढ़े। बच्चा भी अपने पिता द्वारा प्रकट करता है कि वो भला है जब। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चा, उसकी पहचान कैसे होती है, उसके कर्मों के द्वारा होती है। हालेलुया। हालेलुया। उसके काम सही है या गलत है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उन्हीं कामों के द्वारा उसके लिए न्याय होता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहोवा सुनने के लिए कान कहते और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। जिन आंखों से हम देखते हैं, जिन कानों से सुनते हैं, मेरे अजीजों, उनको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। मेरे अजीजों, कईयों की आंखें बनाई है, उनमें रोशनी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। कईयों को कान दिए, उनके कानों की सुनने शक्ति नहीं होती। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने हमें आंखें भी दी है और उन आंखों में रोशनी भी दी है। हालेलुया। हमें कान दिया और कान के साथ हमें सुनने की ताकत भी दी है। हालेलुया। आज हम है कि नहीं ब्लेस्ड? हम परमेश्वर को उन आंखों से देख सकते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं। ये वचन क्या है? परमेश्वर है। हम इसको देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को हम सुन सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आगे बढ़े। ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਲਾ ਮਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗਾੜ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ। हालेलुया। नींद से प्रीति न रख, मतलब के आलस ना डाल। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड जीवन दिया है, साथ में काम भी दिए हैं। हालेलुया। काम दिए कि नहीं? सबके पास काम है काम? कौन कहता मेरे पास काम नहीं है? हालेलुया। भाई बाहर काम करने जाते हैं और बहनें घर को भी संभालती हैं। हालेलुया। विवाहित बहनें अपने बच्चों को भी संभालती है। हालेलुया। उनकी परवरिश करती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं कि
नींद से प्रीति न रख, आलस को छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, नहीं तो तू क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए कभी भी आलस न लेके आए। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे काम दिए हैं, संसारिक नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक काम दिए हैं। परमेश्वर ने अपने राज के लिए हमें खड़ा किया है कि मजबूत पिलर है आप। कौन कौन है? हालेलुया। कौन कौन मजबूत पिलर है? अगर आप मजबूत पिलर है तो परमेश्वर ने आपको 24 आवर्स दिए हैं अपने काम के लिए। हालेलुया। कौन कौन भागता है परमेश्वर के कामों से? हाथ नीचे करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के कामों से मत भागे। हालेलुया। कहाँ तक भाग जाएंगे? कहाँ तक भागेंगे आप? नहीं भाग सकते। हालेलुया। ये दुनिया बहुत छोटी है मेरे अजीजों। कौन कौन भागा था? पवित्र कलाम में लिखा है। कौन कौन भागा था? हाँ जी, सबसे पहले जोना की उदाहरण है मेरे अजीजों। परमेश्वर ने उसको निनवे देश में भेजा था, वो कहाँ पहुंच गया? तर्शीश में। हालेलुया। कितना कष्ट सहना पड़ा उसको। हालेलुया। फिर वापस आया, तौबा करके आया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर ने हमें भी ठहराया है, जिस देश के लिए ठहराया है हमें वहां जाना है। हालेलुया। अपनी मर्जी से उस देश को नहीं बदलना। हालेलुया। मतलब क्या? काम नहीं बदलना। हालेलुया। जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है उस काम को नहीं बदलना। हालेलुया। जब परमेश्वर चाहेंगे, परमेश्वर ने खुद ही क्या देना है? बदल देना है। परमेश्वर ने क्यों कहा समय आने पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हम खुद नहीं बढ़ सकते। कौन बढ़ सकता है? बढ़ाने वाला परमेश्वर, खुद नहीं कोई बढ़ सकता। हालेलुया। चले आगे पढ़े। सॉरी, यहाँ लिखा है आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। मतलब कि आंखें खोल के अपनी जिम्मेवारी निभा। हालेलुया। तब तू भर पेट खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मोल लेने के समय ग्राहक कहता अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, ऐसे कहते हैं ना। उसको कहते कम कर, कम कर। हालेलुया। उसमें नुक्स निकालते हम लेते वक्त। मेरे अजीजों, उसके बाद क्या होता है? परंतु चले जाने पर पढ़ाई करते हैं। जब हम ले लेते हैं तो फिर हम शेखी खाते हैं। हमने ले ली। हालेलुया। हमने इसको कैसे ले ली? इतनी बढ़िया चीज है, हमने ले ली। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, एक पत्थर की, जो पत्थर हीरा है, उसकी कीमत कोई आम इंसान नहीं जानता। हालेलुया। उसकी कीमत कौन जानता है? जौहरी एक। हालेलुया। एक सुनहरा उसकी कीमत को जानता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ना है। 17 चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। बेटे, मेरे अजीजों, चोरी छिपे मतलब के जो झूठ, प्रेम, धोखाधड़ी की रोटी है, वो क्या है? हमें मीठी तो लगती है, उस वक्त अच्छी लगती है कि पैसे आते नजर आते हैं। हालेलुया। और कहते बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। मतलब कि उसके जीवन में गंभीर समस्या, बुराइयां, बीमारियां, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो वो धन आया होता है, जो हमने कमाई की कितनी, उस साल का पता नहीं कितना गुना हम डबल लगाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आगे नीति वचन 17 की 13 आयत पढ़े।
बुराई दे बटे बुराई करता है, वो दे घरों बुराई कदे ना हटेगी। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। हालेलुया। मेरे असीसों, भलाई ही परमेश्वर ने कहा है करने को। बुराई को छोड़, भलाई का तो तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सो मेरे असीसों, कहते हैं अगर कोई भलाई छोड़कर बुराई करना शुरू कर देता है तो उसके घर से कभी बुराई बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बुराई बीजेगा, बुराई। मेरे अजीजों, क्योंकि इन्विटेशन आपने किसको दिया? बुराई को। अब घर से बुराई कभी भी दूर नहीं होगी। हालेलुया। बल्कि वही बुराई पीढ़ियों तक जाती है मेरे अजीजों। इसलिए भलाई करना कभी ना छोड़े। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़े। आगे आपने पढ़ना है 18 सब कल्पनाएं समति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहते हैं सब कल्पनाएं, चाहे हम कुछ कल्पनाएं सोचते हैं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। हालेलुया। पर कल्पनाएं कब सच होती हैं? जब हम समति ही से स्थिर होती हैं, वो समझ से स्थिर होती हैं। हम कल्पनाएं तो करते हैं पर उसके ऊपर वर्क नहीं करते। हमें सोच समझ के उसके ऊपर वर्क करना है। हालेलुया। और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जब हम युक्ति प्लान करते हैं मेरे अजीजों, एक अपने बड़ा सा भवन बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का एक बहुत सा बड़ा सा भवन बनाना है। हालेलुया। और उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? प्लान, नक्शा बनाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वर्क सबसे पहले क्या होता है? प्रार्थना। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर हम ऐसा करेंगे युक्ति के साथ तो युद्ध भी हम जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम सब जानते हैं। बढ़े आगे 21 की 31। युद्ध दे दिन ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। हालेलुया। अब हमें नहीं पता हमने युद्ध के दिन के लिए क्या क्या किया तैयार? घोड़ा तैयार किया है। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर घोड़ा भी खुद ही तैयार करने के लिए कहते हैं। हालेलुया। और युद्ध के लिए भी किसको तैयार करते हैं? हमें तैयार करते हैं। हालेलुया। और जब घोड़ा तैयार होता है मेरे अजीजों, जितने घोड़े मर्जी तैयार हो जाएं, अब जो दुश्मन है उनके घोड़े भी तैयार होते होंगे। होते कि नहीं? परमेश्वर की ओर से होते होंगे। एक तरफ सच्चाई के घोड़े, एक तरफ बुराई के घोड़े हैं मेरे अजीजों। दोनों को किसने तैयार किया? परमेश्वर ने। परंतु अब जय किसकी ओर से होगी? यहोवा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परंतु जय यहोवा ही से मिलती है मेरे अजीजों। वो तैयार तो करता है, वो चाहे तो जिसको वो चाहे वो उसी को जताता है। हालेलुया। परंतु मेरे अजीजों, हम जानते हैं सच्चाई हमेशा जीतती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए हमें परमेश्वर के अनुसार ही चलना है मेरे अजीजों, तभी हम आशीषित होंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 20 की 19। 20 की 19। ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੋਸ਼ੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ना करी। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। जो लुतराई करता फिरता है, मतलब के चुगली निंदा करता फिरता है, वो क्या है? वो किसी के भेद अपने अंदर नहीं रख पाता। वो सबके भेदों को क्या है?
जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो भी उनको क्या है, दूसरों के आगे प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। हालेलुया। ऐसे लोग जो चापलूसी करते हैं, जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों एक दिन वो आपको क्या कर देंगे, किसी मुश्किल में, दुविधा में फंसा देंगे, विपत्ति में फंसा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए अच्छे लोगों की संगति करें। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़े 20। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀਵਾ ਛਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬੁਝਣ ਵਾਲੇ ਦੂਏ ਵਾਂਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें एक ब्लेस्ड जीवन दिया है। हमने यहाँ जन्म किनके द्वारा लिया? पेरेंट्स के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे पेरेंट्स को ब्लेस किया कि हमने उनके द्वारा जहाँ जन्म लिया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है, जो उनको क्या है, बुरा भला बोलता है, उनका तिरस्कार करता है, निरादर करता है, इंसल्ट करता है, उनको जलील करता है, मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं उनका दिया बुझ जाएगा। मतलब कि वो घोर संकट में पड़ जाएंगे और घोर अंधकार हो जाता है। उनके जीवन में कभी रोशनी आती नहीं है। मुसीबतें, बुराइयां, पाप, बीमारियां उनके जीवन में आती हैं मेरे अजीजों। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का तिरस्कार न करना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने आशीष लेनी है तो अपने पेरेंट्स का हमेशा क्या करना, सत्कार करना। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे 21 आयत पढ़े। ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਧਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ध्यान से सुनिएगा, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं आती। कभी कभी कुछ वह चीजें हमें बहुत जल्दी मिल जाती हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से है, हम बहुत आशीषित हुए। हालेलुया। पर अंत में उस पर आशीष नहीं देती मेरे अजीजों, वो चीजें भी नहीं देती और हमारी आशीष भी हमसे दूर हो जाती है। सो मेरे अजीजों, कभी भी अपनी चीजों के ऊपर घमंड ना करें, पर घमंड करें अपने खुदा पर करें। हालेलुया। जिसकी दया हम पर हुई है। आमीन। आगे बढ़े। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਭਈ ਮੈਂ ਬੁਰੀਆਈ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। मत कह, ये कभी ना कहना कि मेरे नाल किसी ने बुराई की है मेरे साथ, तो मैं भी उसके साथ अब क्या करूंगा, बुराई करूंगा। अतः यहोवा की बाट जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। खुद मत कहना कि मैं बदला लूंगा, बल्कि उस परमेश्वर के पीछे लगा रह, उसके वचन के अनुसार चल, वो तुझे खुद ही छुड़ा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, नीति वचन 18 की 18 पढ़े। मिट्टी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। हालेलुया। कभी कभी दुश्मन क्या होते हैं, सेम होते हैं, बलशाली होते हैं। हालेलुया। तो कहते हैं जब किसी चीज का नतीजा ना निकले तो परमेश्वर कहते हैं कि चिट्ठी डालने से झगड़े क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत हो जाता है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे अजीजों, पहले चिट्ठी कब डाली गई थी?
चिट्ठी डालते थे। परंतु एक बार जब जोना जहाज में सोया हुआ था, और जहाज क्या था, आंधी तूफान के कारण क्या था, डूबने पर था। और जो उनका कैप्टन था उसने कहा कि ये क्यों हो रहा है, हमने तो कोई पाप नहीं किया, शायद इससे गलती हुई है, हम चिट्ठी डाल लेते हैं। और चिट्ठी निकली किसके, जोना के नाम पर। हालेलुया। फिर चिट्ठी डालने से क्या हो जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं। झगड़े खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो चिट्ठी तो जब सबके सामने डाली जाएगी और जिसके नाम पे निकलेगी तो उसको मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए कहा गया है कि चिट्ठी डालने से क्या होता है, झगड़े मुक जाते झगड़े हैं। और चाहे कोई कितना बलवंत हो, उसी वक्त क्या है, वो सारा खत्म हो जाता है वो झगड़ा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे आप पढ़े। हाँ जी, 27 आयत पढ़े, 20 की 27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। मेरे अजीजों, मनुष्य को परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है। यह आत्मा किसका है, परमेश्वर का। यहोवा का जो दीपक है, एक रोशनी है। ये हमें रोशनी दिखाती है मेरे अजीजों, और कहते हुए मन की सब बातों को जांचता है। हम चाहे कुछ भी छिपा ले, वो आत्मा ही क्या है, हमारी सारी बुराई किसके आगे प्रकट करेगा, परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हालेलुया। हम चाहे कुछ भी छिपा ले, पर वो जांचता है, वो देखता है हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। वही आत्मा परमेश्वर के सामने हमें प्रकट करता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां कहने का तात्पर्य है इन वचनों के द्वारा कि हम वचनों के द्वारा ही जैसे वचन में लिखा वैसे चले, तभी हम आशीषित होंगे। अगर हम इनके उलट कोई भी काम करेंगे तो हम कभी भी आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। 29। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उसके पक्के पक्के बाल है। हालेलुया। जो नौजवान होते हैं, जवान है, उनको वो उस वक्त क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। हालेलुया। वही ताकत ही उनका क्या है, बल है, गौरव है, मतलब उनकी शान है। हालेलुया। परंतु हम जानते हैं जब आस्ते आस्ते वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो तब उनका बल खत्म हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कहते परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। जब बुजुर्ग होते हैं उनकी शोभा क्या है, पक्के बाल, मतलब उनका तजर्बा, उनकी लाइफ का तजर्बा कि उन्होंने कितने वर्ष वो व्यतीत किए हैं, वो जिए हैं। तो पके हुए बाल मतलब के उनका जो वो समय, वो बुढ़ापा ऐसे नहीं आ गया, बाल ऐसे ही पकने गए, ऐसे ही वो चिट्टे बाल नहीं आ गए। हालेलुया। ये उनका तजर्बा है, वही उनकी शोभा का प्रतीक है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा हमारे जीवन में आता है। हमने कितने, जो हमारे बुजुर्गों ने अप्स एंड डाउन्स पता नहीं कितने देखे होंगे। हालेलुया। हमने तो नहीं उतना देखा। हालेलुया। अभी हम क्या है, जवान है, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर ने कहा है जवान, नौजवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को संभाल रख, मतलब कभी भूलना ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मेरे अजीजों, तजर्बा तो है पर फिर हमारा बल काम नहीं आएगा। मेरे अजीजों, हमें कोई और ही लिए फिरेगा।
ऐसे ही है ना, बुढ़ापे में दूसरों का सहारा हमें लेना पड़ता है, फिर हमें कोई और ही खींचता फिरेगा। हालेलुया। इसलिए अभी हमारे अंदर ताकत है, क्यों ना हम इस ताकत को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। अच्छे आगे 30 आयत पढ़े। बहुत बार चट्टा बुराई को दूर करतियां ਹਨ चोट लगने से मार ਸਾਡੇ अंदर ਦੀ कपट को दूर करती है। हालेलुया। हालेलुया। कहते चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं। कभी कभी हमारे चोट लग जाती है, ये कौन सी चोट की बात है? चोट दुख अंदरूनी। हालेलुया। हमें सिखाने के लिए कभी कभी हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, जो उससे घाव होते हैं हमें महसूस होता है, हमें क्या है, गलानी फील होती है। मेरे चीजों वही हमें पाप से दूर करती है। हालेलुया। 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 क्योंकि हो सकता है हमारी गलतियों के कारण ही जहां हमें परमेश्वर ने शिक्षा देने के लिए हमें वो पत्नी में डाला हो। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या है, हमारे जीवन से बुराई को दूर करती है और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मार मतलब कि हम पर मार ही पड़ती है, कोई प्रॉब्लम्स में से आ जाए तो एक तरह हमारे लिए क्या वो मार ही है। तो क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है कि मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। जब हम कष्ट में पड़ते हैं तो परमेश्वर को पढ़ने नहीं देता, निकाल देता है, पर उससे क्या है, हमारा घमंड, हमारा पाप क्या है, चला जाता है। परमेश्वर हमें क्या कर देता है, निर्मल कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अगर इनके अनुसार हम नहीं चलते, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हर काम के बारे में परमेश्वर ने हमें जहां बताया है, हमारे जीवन के बारे में शुरू से लेके बुढ़ापे तक बताया है कि हमें कैसे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम थोड़ी सी बात के लिए हम परमेश्वर का राज्य गवा देते हैं। ऐसे होता है, होता कि नहीं? थोड़ी सी आशीष के लिए हम परमेश्वर का राज्य गवा देते हैं मेरे अजीजों। क्योंकि कैसे हम भूल जाते हैं कि वो खुदा है, हम भूल जाते हैं कि उसी ने हमें जीवन दिया है, हम भूल जाते हैं उसी ने हमें पाप से, बुराई से, बीमारी से निकाला है, हम भूल जाते हैं कि हम उसके दिया के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते। यही है, काम चाहिए आपको, आपको आशीष चाहिए, काम की चाहिए, किस किस को चाहिए? कौन कौन चाहता मुझे काम चाहिए? हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, दो बच्चे उठ के आ जाए, चीनू मीनू, एक हाथ में बाइबल ले ले, एक हाथ में बोतल ले ले, आप इधर सीधा करने में, आप अपनी शराबी की एक्टिंग करनी है, ऐसे करो, ऐसे करके। हालेलुया। आप सीधे खड़े हो। मेरे अजीजों से दो तरह के पर्सन हैं, एक को किसकी हजूरी चाहिए? खुदा की। ये क्या तुम क्या चाहते हो? 24 आवर्स क्या चाहते हो? कौन सा काम चाहिए आपको? गॉड्स वर्क, खुदा के राज्य के लिए काम है।
और आपको क्या चाहिए? मुझे बॉटल चाहिए। मुझ में बॉटल के बिना नहीं रह सकता। ये एक शराबी व्यक्ति है जो परमेश्वर की हजूरी से हमेशा भागता है और ये कहता मुझे क्या चाहिए? शराब चाहिए। इसको तुझे काम करना है, काम करके क्या करोगे? उस पैसे का क्या करोगे? क्या लेके आओगे? क्या लेके आओगे? बोतल। ये काम भी करेगा और काम करके भी क्या लेके आएगा? बोतल। हालेलुया। इनमें से आशीषित कौन होगा? जो परमेश्वर का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरे अजीजों, बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं जब एलिया को राजा ने क्या हुक्म दे दिया, उस रानी ने भी कह दिया कि इसको खत्म कर दो। ऐसे था, ऐसे था, मेरी तरफ देख, ऐसे था। यहोवा परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि नहीं तू खड़ा रह, यही कहा ना कि तू खड़ा रह। ना, उसको कहा जाके उस करीब के नाले के नीचे छिप जा। कहाँ जाके? करीब के नाले के नीचे छिप जा। उसने कहा नहीं, वहां तो गंदगी होगी, वहां तो स्मेल आती होगी। कहा कि प्रभु नहीं, मैं कोई और मुझे जगह दो, कोई बड़ा सा महल दो, कोई किसी गरीब जगह और छिप जाऊं। ये कहा, क्या कहा? करीब के नाले के जाके नीचे छिप। उसने कोई आना का गया करते की, उसको भी पता था वहां नाले के अंदर से कितनी स्मेल आती है, वहां कौन सा परफ्यूम होगा, वहां कुछ रहने के लिए अच्छी जगह होगी, नहीं होगी। पर उसने विश्वास किया अपने खुदा पर। वहां जाके छिप गया। कहता जी प्रभु, यहोवा परमेश्वर को छिप गया। अब उसको भूख तो सताती होगी, पानी तो उसको सताता होगा, मैं पानी भी पीना है तो भूख भी लगी होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा, जिस यहोवा परमेश्वर ने उसको करीब के नाले के वहां जाने का, छिप जाने को कहा, क्या वो उसका इंतजाम नहीं करेगा? उसके खाने का, उसके पीने का इंतजाम नहीं करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसको कहा मैं तेरे लिए कौवा ठहराता हूं, कौवा। और राजा की मेज से वो खाना लेके जाता है एलिया के लिए, और वो नाले का पानी पीता है। मेरे अजीजों, नाले का पानी कोई पी नहीं सकता, पर वहां पानी भी स्वच्छ हो जाता है। हालेलुया। और नाले का पानी भी पीने योग्य हो जाता है। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जिसका काम आप कर रहे हो, फिर आपको कभी कैसे हो सकती है? एक दिन भी कहीं ना परमेश्वर के साथ समय ना बिताओ तो ऐसे लगता है जैसे कुछ नहीं हो गया। फील होता है कि नहीं? होता है कि नहीं फील? आज मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मैं अपने कामों में बिजी रहा, ऐसे लगता है कि आज मेरे में कुछ है ही नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, वचन हमारी रोटी है। वैसे 4 परोठे खा लें तो मेरे अजीजों उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है पेट में। अगर वचन ज्यादा खा ले प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि नया बल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे जीवन की रोटी है, वो मेरे जीवन का पानी है। मेरे अजीजों, इसलिए हमें किसके काम को करना है? परमेश्वर के काम के लिए तत्पर रहना है। परमेश्वर की हजूरी हमसे दूर हो तो वो काम ही क्या है? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके कामों को ब्लेस करे, परमेश्वर आपको काम दे, पर परमेश्वर की हजूरी आपसे दूर ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जी
यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। आइए हम अपने आप को बंद करते हैं, सिर को झुका कर धन्यवाद करते हैं पिता कि आज फिर आपकी दया हम पर हुई है। आज हमने नीति वचन पिताजी और लॉर्ड पिताजी 20 की पिता 8 से लेके पिता हमने 30 तक पिताजी और लॉर्ड आपके इन वचनों के द्वारा जाना पिता, जो हमारे जीवन की रोटी है पिता, जो हमारे जीवन का जल है पिता। और पिता हमने जाना पिता कि सचमुच आप कितने दयालु परमेश्वर, जिसने धरती और आकाश को बनाया और जिसका सारा अधिकार पिताजी और लॉर्ड इस धरती और आकाश का अधिकार जिसके पास है, उसने वही अधिकार हमें भी दिया। परंतु हम फिर भी मजबूत रहते हैं, हम फिर भी निराशा में रहते हैं, हम फिर भी हमारे कामों में बरकत नहीं है पिता। क्यों? क्योंकि पिता हम आपके वचन के अनुसार नहीं चलते, हम आपके वचन को के उलट चलते हैं पिता। इसलिए हमारी आशीषें हमसे दूर हो जाती है, हमारे रास्ते आशीषों के बंद हो जाते हैं, हमारे घरों में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम, समस्या, बुराइयां, बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बुराई के रास्ते खोल देते हैं। पिता हमने आज जाना आपके वचन के द्वारा कि हमें सीधा चलना है, हमें आपके वचन के अनुसार चलना है, चाहे कुछ भी हो, लाख गंग और बादल आ जाएं, परंतु हम जानते हैं पिता कि धूप निकले ही निकले। और हम जानते हैं पिता आप एक ज्योति है, और पिता हमारे जीवन में अंधेरा कैसे आ सकता है पिता? वो तो हमारे कामों के द्वारा आता है। तो आज से हमारे काम सीधे हो जाएं पिता, हमारे कामों में आशीष आ जाए पिता, हम आपकी हजूरी को कभी भी ना छोड़े पिता। और हमारी लिए पिता आपकी हजूरी सबसे महत्वपूर्ण है पिता। और पिता हम अपना पिता समय व्यर्थ ना गवाए पिता। और लॉर्ड पिता आपने दिखाया कि पिता ड्राइवर गाड़ी चला रहा है पिता, उसी वक्त उसमें परमेश्वर की रोशनी आई और उसके वस्त्र चिट्टे हो गए और गाड़ी रुक गई और उसको आपने स्वर्ग में उठा लिया। 2 बहनें काम कर रही थी, 2 भाई खेतों में काम कर रहे थे, और एक पर रोशनी आई और उसके वस्त्र चिट्टे हो गए और परमेश्वर उसको उठा लिया और एक को छोड़ दिया। 2 बहनें घर में काम कर रही थी, एक के ऊपर रोशनी आई, वस्त्र चिट्टे हो गए और आपने उसको उठा लिया, दूसरे को छोड़ दिया। दया के सागर हम चाहते हैं पिता आपके सब लोग के ऊपर आपकी रोशनी आए पिता, सब वो आत्मिक चिट्टे वस्त्र पहने पिता, सब आपके राज्य में एंटर हो पिता। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता। पिता आप हम पर दया करें कि हम सब आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता, और सबसे बढ़कर अपने जीवन में आपके वचन को इम्पोर्टेंस दें पिता, आपकी हजूरी को इम्पोर्टेंस दें पिता। और पिता आपने तो पहले हमसे वादा किया है कि मेरे निकट आनंद की बरकत, वहां कभी कोई दुख होता ही नहीं है, आपके निकट ही, आपके नजदीक ही आनंद है पिता, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है पिता। और दया के सागर आज हम अपने दिलों के दरवाजे को खोलते हैं, आइए आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाए। और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखना जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल सदा हम सबके जीवनों में हमारे आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आमीन। कोई भी कनेक्टिविटी को अंधकार की शक्ति को पाप रही हमारी कभी भी हमसे आपके वचन को चुराने ना पाए, कभी हमें आपसे जुदा ना करने पाए पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आमीन। और सिर्फ हम आपका वचन सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके वचन के ऊपर चलने वाले और बने रहने वाले हो जाएं, प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता, आपकी दया आज फिर हम पर हुई है, आज फिर आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला पिता, ये सदा ही अब खुली रहे पिता, झरना 14 की 14 के साथ प्रभु यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। 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 आमीन।
आमीन।